महाकुंभ को लेकर आपके दिमाग में जो कुछ भी भ्रांतियां चल रही है ना, सब कुछ आज क्लियर हो जाने वाला है। आपको बताएं कि सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे लोग हैं जो सच्चाई दिखा रहे हैं या फिर उस अफवाह फैला रहे हैं। इसकी सच्चाई हम आज आपके सामने डिकोड करेंगे और आप यकीन मानिए, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जाकर देख लीजिए। सबसे पहले कि सोशल मीडिया का ज़माना है, कहीं पे भी कोई कांड होता है तो 1 मिनट नहीं लगता है, पूरी दुनिया में वो खबर फैल जाता है, वायरल हो जाता है। और ख़ासकर ऐसी खबर जिसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें दिखाई जा रही है, वो तो और तेज़ी से फैलता है। देखिए, एक उल्लू होता है, जिसे रोशनी पसंद नहीं होता है, उसे अंधेरा अच्छा लगता है। रोशनी की तारीफ़ वो कभी कर नहीं सकता है, उसे अंधेरा की तारीफ़ करने की आदत होती है, क्योंकि उसे अंधेरा ही पसंद है। अब जो लोग ऐसी सरकार के काम से खुश होते थे, जिस काम में लूट और आतंक मचता हो और लोगों को परेशानी होता हो, वो लोग एक अच्छे सरकार के अच्छे कामों की सराहना कभी नहीं कर सकते हैं। देखिए, इस बार का जो कुंभ है, वो बहुत ही अद्भुत है। एकदम ऐसा है ना कि जो कई कुंभों को, कई कुंभ मेला जो पिछले वर्षों में लगे, उन सबको एक साथ जोड़ दिया जाए, फिर भी इस कुंभ का टक्कर नहीं दे पाएगा। देखिए, सरकार को व्यवस्था करना होता है और कोई भी सरकार, खासकर वो सरकार जो हिंदुत्व के लिए काम करता हो, वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे वहाँ आने वाले लोगों को परेशानी हो। इस बात को आप ज़रूर मानेंगे। अब योगी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और योगी इसके लिए पूरी निष्ठा से लगे हुए हैं। और देखिए, जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ हो तो व्यवस्था भी बड़ा करना पड़ता है। अब अगर सब दिन एकदम से नदी किनारे जहाँ पे स्नान करना है वहाँ तक अगर गाड़ी ले जाने की छूट दे दी जाए, तो आप समझ सकते हैं कितना जाम, भयानक जाम लग सकता है। लेकिन ये सच है कि लोगों को पैदल चलना पड़ता है, पैदल चलना पड़ रहा है। इसके पीछे का कारण है कि जब भीड़ ज़्यादा होगा तो गाड़ी को भीड़ से रोकने के लिए गाड़ी को पहले ही रोकना पड़ेगा कि आप गाड़ी लेकर नहीं जा सकते हैं, आपको पैदल यहाँ से जाना पड़ेगा। अब पैदल जाने का फ़ायदा ये है कि जाम कम लगेगा, लोग पैदल ही आराम से चलेंगे और थोड़ा समय लगेगा लेकिन आराम से तो चलेंगे, कोई भगदड़ नहीं मचेगा। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो शाही स्नान, जिस स्नान में लोगों का भीड़ ज़्यादा होता है, ऐसे मौके पे सरकार का, प्रशासन का एक आदेश है कि गाड़ी आप थोड़ा बाहर ही रोक दें और वहाँ से पैदल आएँ ताकि लोगों को परेशानी कम से कम हो। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि इसी को हौवा बना दिया कि लोग परेशान हो जाएँगे, पैदल चलना पड़ा। अरे भाई, आप वहाँ अपने इष्ट देव से मिलने जा रहे हैं, अपने पापों को धोने जा रहे हैं, गंगा में डुबकी लगाने जा रहे हैं, त्रिवेणी में डुबकी लगाने जा रहे हैं ना, तो थोड़ा तकलीफ तो जीवन में उठाइए। और जब आप तकलीफ नहीं उठा सकते हैं तो फिर तीर्थ यात्रा करने का कोई अधिकार ही नहीं है आपको, कोई मतलब नहीं बनता है इसका। वो घर नहीं है आपका। वहाँ पे जब देखिए, घर जैसा सुविधा आपको कहीं नहीं मिलेगा। घर से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं और खासकर अगर आप तीर्थ धाम पे जाते हैं, तो वहाँ सभी व्यक्तियों का समय उतना ही कीमती है जितना एक करोड़पति का है और जितना एक भिखारी का है। इसलिए वहाँ सबको एक समान लाइन में लगना पड़ेगा। वहाँ सब एक समान है, क्योंकि वहाँ कोई करोड़पति और कोई भिखारी नहीं है। भगवान के दरबार में सब एक समान है, और भगवान के दरबार में अगर किसी को तकलीफ होता है तो झेल लो, क्योंकि वही उस पाप को काटेगा जो पाप करके तुम वहाँ पे धुलने गए हो। और पाप नहीं भी किए हो, पाप किए हो या नहीं किए हो, लेकिन अगर आपको उस मनमोहक दृश्य को देखना है ना, तो थोड़ा तकलीफ तो झेलना पड़ेगा। और जिसे इस तकलीफ से एलर्जी है वो मत जाए ना, किसी को निमंत्रण नहीं भेजा गया है। लोग अपनी इच्छा से जा रहे हैं, और अपनी इच्छा से जो लोग जा रहे हैं वो ऐसे 100 तकलीफ झेलने को तैयार हैं जो सनातन को मानते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये वही लोग हैं जिसे रोशनी पसंद नहीं है, जिससे सनातन आगे बढ़े, सनातन
कि अच्छाई पसंद नहीं है, इनको नेगेटिव देखना है बस। ये सच्चाई नहीं दिखा रहे हैं, ये नेगेटिव देख रहे हैं और इनको पॉजिटिव दिखता ही नहीं है। करोड़ों लोग वहाँ पे स्नान किए और खुशी-खुशी ये कहते हुए वहाँ से चले कि नहीं बहुत अच्छी व्यवस्था है, ये चीज़ें वो नहीं दिखाएँगे। क्योंकि ये किसी ख़ास लोगों के भेजे हुए वो लोग हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ की नेगेटिव दिखाने के लिए भेजा गया है। सच्चाई नहीं, सच्चाई जिसे दिखाना होगा ना, वहाँ की अच्छाई भी दिखाएगा, बुराई भी दिखाएगा। ये सच है कि लोगों को तकलीफ हुआ है और आगे भी होगा, क्योंकि शाही स्नान के दिन भीड़ में तकलीफ ना हो लोगों को, इसलिए गाड़ी को पहले ही रोका जाएगा। और ये अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे जो जगह है, उतने ही जगह में सबको पहुँचना है और सबको पहुँचना है, स्नान करना है, पूजा पाठ करना है, सब कुछ करना है, चाहे वहाँ पे करोड़पति हो या भिखारी हो। और जब सबको पहुँचना है, सबको करना है, तो फिर नियम सबके लिए बराबर होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गाड़ी लेकर वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, वो ट्रेन से, एरोप्लेन से या फिर कोई गाड़ी बुक करके जा रहे हैं, कोई अपना गाड़ी से जा रहे हैं। लेकिन अब सब लोग अगर अपना गाड़ी लेकर या जो वो बुक करके गए हैं वो गाड़ी लेकर सब अंदर घुसेंगे, तो उसके लिए जगह ज़्यादा चाहिए, तो फिर और ज़्यादा दिक्कत होगी। तो प्रशासन का जो व्यवस्था है, प्रशासन की जो सोच है, वो सही है, कोई गलत नहीं है। जिसे तकलीफ है वो मत जाए, लेकिन जिसे देखना है, जिसे दर्शन करना है, जिसे सनातन को अनुभव करना है, एक ऐसे पावन धरती पे अपना कदम रखना है और अपना कदम रख के अपने आप को धन्य हो जाना है, उसे ज़रूर जाना चाहिए। और जहाँ तक बात है तकलीफ का, तो भाई तीर्थ धाम पे जाने के बाद तकलीफ अगर ना हो, तो वो तीर्थ धाम ही क्या है? वो आपका घर नहीं है कि नौकर चाकर लगे हैं और सब कुछ आपको बेड पे ही सुविधा मिल जाएगी। नहीं, पैदल भी चलना पड़ेगा और तकलीफ भी झेलना पड़ेगा। तभी तो आपको ये अनुभव होगा, ये महसूस होगा कि भगवान से मिलने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए थोड़ा तकलीफ तो उठाना ही पड़ेगा। अब जिसे दिक्कत है वो मत जाए, और क्या कहा जाएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि सोशल मीडिया पे जो अफवाहें फैलाने वाले लोग हैं, वो सिर्फ 2 कारण से अफवाह फैला रहे हैं। पहला कारण कि वो किसी खास व्यक्ति के भेजे गए दूत हैं, जिनको सिर्फ जाकर अंधेरा देखना है, रोशनी नहीं, नेगेटिव देखना है, गंदगी देखना है, वहाँ की सफाई नहीं देखना है, वहाँ के प्रबंध नहीं देखना है। और दूसरा कारण ये है कि उनको अपना चैनल पे, सोशल मीडिया पे व्यूज चाहिए, और जो गंदगी होता है ना, जो अश्लील होता है ना, जो वाहियात चीज़ें होता है ना, उस पे लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये सच है। बाकी महाकुंभ अद्भुत है, ज़रूर जाएं, और आप उस धरती पे अपना कदम रखेंगे, बस आपका जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि सनातन को मानने वाले इस बात को मानते हैं कि जिस धरती पे ऐसे-ऐसे साधु महात्मा अपना पाँव रखे हों, जो वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, अब वो लोग तो इनके तपस्या पे भी सवाल उठाते हैं, लेकिन क्या किया जाएगा? इनके जुबान को रोका नहीं जा सकता है, इनके विचार को रोका नहीं जा सकता है। लेकिन समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग, और जिनके अंदर विवेक है, बुद्धि नहीं, बुद्धि तो एक जानवर के पास भी है, जिनके अंदर विवेक है, वो बदतर में भी बेहतर निकाल लेते हैं। ये फ़र्क है एक बुद्धिमान और एक विवेकमान इंसान में। तो आप क्या हैं, ये आपको तय करना है। बाकी तकलीफ कुछ नहीं है, पैदल चलना पड़े अच्छी बात है, चलें, सेहत के लिए भी अच्छा है। और आपको याद रहेगा कि हमने जो त्रिवेणी गए थे ना 2025 में, प्रयागराज महाकुंभ, अद्भुत था, ज़रूर जाएं।